हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन हुई। पेपर अब एसएससी सीएल का ख़त्म हो चुका है। अब बारी है एसएससी जीडी की और एसएससी सीएचएसएल की, और उसके अलावा है सीआईएसएफ एएसआई और एससीएम की एसआई और स्टेनो की वैकेंसी आए हुए हैं, उनका बारी है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। जैसे सभी को पता है, मैं आपके लिए जीएस के क्वेश्चन लेके आता हूँ। जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इनके क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। उसी लिहाज से आज भी लेके आया हूँ जो सीआई जीडी में, जो अधिकतर एसएससी जीडी में रिपीट क्वेश्चन होते हैं, जीडी के रिपीट क्वेश्चन हैं ये, अधिकतर उनके लिए क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके, उनका फ़ायदा हो सके। तो आज देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्राइवेट विक्रम एस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। भारत का प्रथम, देखिए विक्रम जो है, विक्रम एस, ये याद रखने वाली बात है। ये विक्रम जो एस है, ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है, पहला प्राइवेट रॉकेट है भारत का, और इसका नाम विक्रम एस रखा गया है। विक्रम एस नाम याद रखने की चीज़ है। और दूसरी बात, ये कहाँ का है? ये हैदराबाद का, ये हैदराबादी कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है, उसका ये विक्रम एस रॉकेट हो जाता है। भारत का पहला प्राइवेट है, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट हो जाता है, उसका नाम विक्रम एस रखा गया। हैदराबाद की यह कंपनी हो जाती है। अब इसे लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च किया गया तो किस मिशन के तहत किया गया? देखिए सबसे पहले अपनी बात करें मिशन आर्टेमिस की, तो मिशन आर्टेमिस भारत का नहीं है, ये नासा ने स्टार्ट किया था। जबकि मिशन शुक्र नहीं है, मिशन आरंभ के तहत इसका लॉन्च किया गया है। इसको मिशन आरंभ के तहत इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने उभरते स्टार्टअप के समर्थन के लिए, गूगल ने उभरते स्टार्टअप के समर्थन के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की है? गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है कि उभरते हुए स्टार्टअप को और आगे बढ़ाया जाए? किसने इसके साथ साझेदारी की? देखिए सबसे पहले हम बात करें गूगल की। गूगल से पूछा जाता है कि कब स्टार्ट हुआ ये, कब ये स्टार्ट हुआ? तो यह 1998 में स्टार्ट हुआ था। गूगल की बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिंक है, एक सुंदर पिचाई हो जाते हैं इसके सीईओ हो जाते हैं सुंदर पिचाई। समर्थन करने के लिए कौन, किसके साथ इन्हें साझेदारी की है? तो वो की है कर्नाटक के साथ में, कर्नाटक को के साथ इनमें साझेदारी की है। कर्नाटक को ही दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार है, दक्षिण का प्रवेश द्वार। जबकि दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य भी कर्नाटक हो जाता है। दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? हरित क्रांति सभी को पता है किसके लिए आई थी, कब आई थी? लगभग 1967 से 1968 में हरित क्रांति आई थी। और क्यों आई थी? ये फसलों से संबंधित थी। फसलों की पैदावार को बढ़ाया जाए, फसलों की पैदावार को बढ़ाया जाए। कितना कितना होता है? सबसे ज़्यादा यह गेहूँ और चावल पे रही। गेहूँ और चावल के लिए ज़्यादा उपयोगी रही थी। जबकि इसके कुछ नुकसान भी हुए थे, जैसे कहीं पे लोग ज़्यादा अमीर हुए और कहीं पे गरीब भी हुए। तो हरित क्रांति की जन्म स्थली है वो कहाँ है? वो पंतनगर को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली पंतनगर को कहा जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में, पूछा जाता है कि कौन है? तो वो हो जाते हैं स्वामीनाथन, वो एस स्वामीनाथन इसके हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? आरबीआई, केंद्रीय बैंक, एसबीआई या कोई नहीं? देखिए हम बात करें अगर यहाँ पे आरबीआई की, तो इसमें कुछ याद रखने वाले पॉइंट होते हैं कि इसकी स्थापना जो की गई थी 1934 के एक एक्ट के तहत 1935 को इसकी स्थापना की गई। 1935 को इसकी स्थापना कर दी गई, जबकि 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये जो 1934 के तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई, पूछा जाता है किस योजना के तहत? तो वो थी हिल्टन यंग योजना,
हिल्टन यंग योजना के नाम से इसका नाम रखा गया। जबकि हम बात करें अगर एसबीआई की, तो एसबीआई को हम अगर बात करें तो सबसे पुराना बैंक हो जाता है। सबसे पहले हम बात करें इसकी जो स्थापना है, इसका नाम रखा गया था 1921 में इंपीरियल बैंक रख दिया गया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया। फिर भी उसके बाद इसका 1950-51 में लगभग इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम रखा गया एसबीआई, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अपना सही आंसर इसका क्या था? अपना जो सही आंसर है अपने क्वेश्चन का वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक इसको आंसर का सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली शैली, होली वैसा लोकप्रिय लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? होली वैसा लोकप्रिय एक लोक नृत्य है, ये कहाँ किया जाता है? होली वैसा कहाँ किया जाता है? होली वैसा किया जाता है हमारा, तो सही आंसर की बात करें तो कर्नाटक में हो जाता है। होली वैसा कर्नाटक में किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो यहाँ पे पूछा जाता है अधिकतर कि डोलू कुनीथा भी यहाँ पर किया जाता है। जबकि बात करें हम महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो यहाँ पे लावड़ी, बोंधल, भारूड़ ये यहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि G7 की पहली बैठक कब आयोजित की गई? G7 की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? अभी जो चर्चा में चल रहा है कि G20, अभी जो चर्चा में चल रहा है वो है G20 अभी चर्चा में चल रहा है हमारा। तो G20 की बात करें हम, G20 की जो बैठक है वो 2023 में कहाँ हो रही है, ये हमसे पूछा जाएगा। 2023 में इसकी बैठक कहाँ पे हो रही है? 2023 में G20 की बैठक कहाँ पे हो रही है? तो वो हो रही है भारत में। और भारत में किस जगह हो रही है ये भी हमसे पूछा जाएगा, 100% ही पूछा जाएगा। तो ये कहाँ पे हो रही है? श्रीनगर में यह की जा रही है। तो अपना सही आंसर जो होता है, अपना सही आंसर जो है वो होता है 1975 को पहली बैठक आयोजित की गई। 1975 को पहली बैठक इसमें आयोजित की गई, जबकि 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि इसमें कुल 7 देश हैं, अभी कुल 7 इसमें देश हैं। लेकिन इसमें आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जब बना था, जब यह स्थापित हुआ था, तब इसमें कितने देश थे, तब इसमें कितने देश शामिल थे जबकि इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, शिवाजी या कोई नहीं? तो अपना सही आंसर क्या होगा? अपना जो सही आंसर होता है वो होता है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, जबकि शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा, यह क्या है? भारत जो है अब इजराइल की एक कारमेल चीज़ है उसका उत्पादन शुरू करेगा। तो वो कारमेल क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले करेगा किससे? ये भारत मेक इन इंडिया के तहत ये किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत ये काम किया जाएगा। और अब अपने आंसर पे आते हैं, क्या है? तो कारमेल होती है राइफ़ल, जो इजराइल की राइफ़ल है, कारमेल उसका नाम है। भारत उसका उत्पादन करेगा और किससे करेगा? मेक इन इंडिया के तहत करेगा। मेक इन इंडिया के तहत इसका उत्पादन शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरेदी नृत्य कहाँ किया जाता है? बरेदी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो बरेदी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? तो कहाँ किया जाता है? बरेदी की बात करें हम, बरेदी, तो बरेदी हमारा किया जाता है मध्य प्रदेश में। बरेदी किया जाता है मध्य प्रदेश में। जबकि हम बात करें अगर यहाँ पे असम की, तो असम में एक नृत्य होता है जिसका नाम होता है बागरुम्बा, जिसका नाम होता है बाग, ये पेन ठीक से नहीं चल रहा, उसका नाम होता है बाग रुम्बा। बाग रुम्बा उसका नाम
हो जाता है। बागरुम्बा नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, असम में किया जाता है। जबकि हम बात करें और तो और भी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हरियाणा की बात हम कर लें तो यहाँ पे गुग्गा डांस भी होता है, यहाँ गुग्गा डांस होता है, यहाँ पे डफ होता है, यहाँ पे झूमर होता है। गुजरात में हम बात करें तो यहाँ पे धमाल भी होता है, गुजरात में धमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? फीफा विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो कब इसकी रैंकिंग क्या है पूछी जा सकती है कि भारत की रैंकिंग फीफा में अभी क्या है, तो वो हो जाती है 104 भारत की रैंकिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 5वां सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हो जाते हैं? तो उसका सही आंसर क्या होगा? लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री या बाइचुंग भूटिया। तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले की हम बात करें तो यहाँ पे हैं पहले पे रोनाल्डो, जबकि दूसरे की हम बात करें तो वो हो जाते हैं मेसी, जबकि 5वें की हम बात करें अगर तो वो सुनील छेत्री हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम को हराकर भारत ने FIH हॉकी विश्व चैंपियनशिप जीती है? FIH हॉकी विश्व चैंपियनशिप ये किसने जीती है? भारत ने जीती है। और किस टीम को हराकर जीती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से जरूर मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होता है नीदरलैंड। नीदरलैंड को हराकर भारत ने FIH हॉकी विश्व चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजी नेमू के लिए GI टैग दिया गया है, यह क्या है? काजी नेमू के लिए GI टैग दिया गया है, यह दिया गया है, इसे किसे दिया गया? ये पूछा गया है, काजी नेमू के लिए किसे GI टैग दिया गया है? असम, केरल, महाराष्ट्र या नागालैंड? काजी नेमू क्या है? एक यह नींबू है। काजी नेमू जो है वो एक नींबू है और इसके लिए किसे दिया गया है? इसे दिया गया है, किसे इसके लिए दिया गया? तो वो दिया गया है असम को। असम को काजी नेमू के लिए GI टैग दिया गया है। नागालैंड की हम बात कर लें यहाँ पे तो मीठा खीरा, नागालैंड की बात करें हम तो यहाँ पे मीठा खीरा के लिए इन्हें दिया गया। महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ पे भी और ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांगसांग नृत्य कहाँ किया जाता है? चांगसांग एक नृत्य है, वो कहाँ किया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो चांगसांग नृत्य जो है वो कहाँ पर किया जाता है? चांगसांग नृत्य किया जाता है नागालैंड में, नागालैंड में किया जाता है। और चांग जनजाति है एक, चांग जनजाति, चांग ट्राइब्स है, यह जनजाति है, उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास ये वीडियो पहुँच सके, उनका फ़ायदा हो सके, उनके भी क्वेश्चन आ सके तो उन्हें भी इसका फ़ायदा होगा और आपको भी इसका फ़ायदा हो जाएगा, आपके पास वीडियो जल्दी पहुँच जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की वीडियो अच्छी लगेगी। तो शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेहनत करते रहिए, लगातार करते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यार इतना ही है, मिलते हैं तब तक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।